नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पोरा तहकीक में, जहां हम सत्य की खोज करते हैं तथ्यों के आधार पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हमारी क्राइम सीरीज में हम बात करेंगे एक ऐसी डकैती की जो नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज मनी हाइस्ट से प्रेरित थी। यह कहानी है कर्नाटक के दावणगेरे में 28 अक्टूबर 2024 को हुई 17.7 किलोग्राम सोने की लूट की, जिसकी कीमत थी करीब 13 करोड़ रुपए। तो चलिए खोलते हैं इस सनसनीखेज अपराध की परतें और जानते हैं कि कैसे एक बेकरी मालिक ने रचा यह सिनेमाई डकैती का प्लान। अट्ठाईस अक्टूबर 2024 कर्नाटक के दावणगेरे जिले में न्यामती कस्बे की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब बैंक कर्मचारी सुबह शाखा में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। बैंक का स्ट्रांग रूम टूटा हुआ था और 17.7 किलोग्राम सोने के गहने जो ग्राहकों ने लोन के लिए गिरवी रखे थे, गायब थे। लेकिन यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। चोरों ने गैस कटर से तिजोरी को काटा, सीसीटीवी का डीवीआर चुरा लिया और मिर्च पाउडर छिड़ककर पुलिस की स्निफर डॉग्स को भटकाने की कोशिश की। यह सब इतना सुनियोजित था कि पुलिस के लिए यह पहेली बन गया। तो इस अपराध का मास्टरमाइंड कौन था? विजय कुमार, एक 30 साल का बेकरी मालिक जो न्यामती में अपनी दुकान वीआईपी स्नैक्स एंड स्वीट्स चलाता था। विजय कुमार ने अपने भाई अजय कुमार, अपने जीजा परमानंद और 3 स्थानीय दोस्तों अभिषेक, चंद्रू और मंजुनाथ के साथ मिलकर इस डकैती को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रेरणा थी इस अपराध के पीछे? विजय कुमार की कहानी शुरू होती है एक अस्वीकृत लोन से। मार्च 2023 में उसने अपनी बेकरी के विस्तार के लिए एसबीआई से 15 लाख रुपए का लोन मांगा, लेकिन कम सिबिल स्कोर के कारण उसका आवेदन खारिज हो गया। इसके बाद उसके रिश्तेदार का लोन भी खारिज हुआ, जिससे विजय कुमार बैंक से नाराज हो गया। उसने इसे निजी अपमान के रूप में लिया और बदला लेने की ठान ली। लेकिन इस डकैती का प्लान इतना साधारण नहीं था। विजय कुमार ने मनी हाइस्ट को 15 बार देखा, तमिल फिल्म थीरन और यूट्यूब पर बैंक डकैती से जुड़े वीडियो देखकर रणनीति बनाई। 6 से 9 महीने तक उसने अपने गिरोह के साथ तैयारी की। उन्होंने हाइड्रोलिक कटर और गैस कटिंग उपकरण खरीदे और ऑक्सीजन सिलेंडर के सीरियल नंबर तक मिटा दिए ताकि कोई सबूत न बचे। उन्होंने बैंक की कमजोर सुरक्षा का फायदा उठाया। स्ट्रांग रूम काउंटर के पीछे था और एक साधारण ताले वाली ग्रिल इसे सुरक्षित करती थी। चोरों ने खिड़की की ग्रिल हटाई, अलार्म सिस्टम काटा और सावधानी से सोना लूट लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने लूटे गए सोने को तमिलनाडु के मदुरै जिले में उसलमपट्टी के एक 30 फीट गहरे कुएं में छिपाया। पुलिस के लिए यह केस एक चुनौती था। कोई फिंगरप्रिंट, कोई सीसीटीवी फुटेज और कोई मोबाइल डेटा नहीं। शुरू में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के काकराला गिरोह पर शक किया, जो दक्षिण भारत में कई डकैतियों के लिए कुख्यात था। लेकिन मिर्च पाउडर के इस्तेमाल ने संकेत दिया कि यह कोई और गिरोह है। 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। विजय कुमार ने गैस कटर के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर शिवमोगा से खरीदा था और उसका आधार कार्ड रिकॉर्ड में था। जब गर्मियों में सवलंगा झील सूख गई तो वहां फेंका गया सिलेंडर मिला, जिसने विजय कुमार को सीधे जोड़ा। पुलिस ने तमिलनाडु के उसलमपट्टी में छापा मारा, जहां विशेषज्ञ तैराकों ने कुएं से 15 किलोग्राम सोना बरामद किया। बाकी सोना ज्वेलरी दुकानों और बैंकों से मिला, जहां इसे बेचा या गिरवी रखा गया था। 31 मार्च 2025 को दावणगेरे पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस केस को सुलझाने के लिए 10 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री मेडल से सम्मानित किया गया। तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं? पहला, यह कि मनोरंजन के लिए बनी सीरीज और यूट्यूब वीडियो अपराधियों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। विजय कुमार ने मनी हाइस्ट को न सिर्फ देखा बल्कि उसका अनुसरण करके एक सनसनीखेज अपराध को अंजाम दिया। दूसरा, यह कि बैंक सुरक्षा में सुधार की सख्त जरूरत है, खासकर ग्रामीण शाखाओं में। और तीसरा, यह कि पुलिस की मेहनत और तकनीकी सबूतों का महत्व कितना बड़ा है। लेकिन सवाल यह है, क्या विजय कुमार का गुस्सा और लालच जायज था? क्या एक लोन की अस्वीकृति इतने बड़े अपराध को सही ठहरा सकती है? यह कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव इंसान को कहां ले जा सकते हैं। दोस्तों, यह थी कर्नाटक के सबसे बड़े बैंक डकैती की कहानी, जो सिनेमाई थी लेकिन सच्चाई की कड़वी सैर कराती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पोरा तहकीक को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि ऐसी सीरीज अपराध को बढ़ावा देती हैं? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई तहकीक के साथ। तब तक सत्य की खोज जारी रखें।